आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग हर बात को मन पर लगा लेते हैं, हर बात को मन में बैठा लेते हैं, ऐसी बातें दिमाग में छाप लेते हैं जिस वजह से वो 24 घंटे परेशान रहने लगते हैं। मन विचलित रहने लगता है, मन में ऊट पटांग से विचार आने लगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मन में छाप ली हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपके शायद नेबर्स ने कहा, आपके फैमिली मेंबर्स ने कहा, आपके ऑफिस में किसी ने कुछ कहा और वो बातें दिमाग से नहीं निकल रही, मन से नहीं निकल रही। 24 घंटे वही बातें मन में चलती रहती है। इसी वजह से मन विचलित रहने लगा है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि मेरे मन पर बोझ है, मन भारी भारी सा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई एक बात, एक घटना, कोई भी एक इंसिडेंट, किसी ने कुछ कहा आपको, वो बात अब आपके मन में बैठ गई है। ना तो आप किसी से शेयर कर पा रहे हैं, ना ही किसी से डिस्कस कर पा रहे हैं। और देखिए मजे की बात तो ये है, जिस इंसान ने आपको वो बात कही, आप उसी इंसान से उस बारे में बात नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि आपके मन पर एक बोझ है, मन में विचार 24 घंटे घूम रहे हैं, क्योंकि आप उस इंसान को भी नहीं बता पा रहे। और यही कारण है कि आपका मन विचलित है, आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। 24 घंटे वो एक विचार दिमाग में, मन में घूमता ही रहता है। आप जानते हैं ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं जहां पर आप अपने मन में बातें रख लेते हैं, छाप लेते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते हैं और आप इसी वजह से स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो आपने क्या करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले तो आप हद से ज़्यादा इमोशनल होना बंद कर दीजिए। आपके इमोशंस 24 घंटे ट्रिगर होते रहते हैं, 24 घंटे आप इमोशनल रहते हैं। आप अपने आप को नोटिस करिए, हर बात में आप अपने इमोशंस को ऐड कर देते हैं। किसी नेबर ने आपको कुछ कहा, आपने अपने इमोशंस ऐड कर दिए। ऑफिस में किसी ने कुछ कहा, आपने अपने इमोशंस ऐड कर दिए। आपने सोचा नहीं लेकिन अपने इमोशंस को ऐड कर दिया। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, आप दिल्ली रहते हैं, आप दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, राइट, और आपके 5-6 घंटे का सफर है। अब वहां पर कुछ मुसाफिर आपके साथ बैठे हुए हैं, कोई गलत बात वो ऐसी करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। अब आप क्या करेंगे? 24 घंटे वो बात सोचते रहेंगे। देखिए वो मुसाफिर हैं, 4-5 घंटे के लिए आपके साथ हैं, उन्होंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, इस बात को दिल में, दिमाग में नहीं रखना। हर एक इंसान जो हमारी लाइफ में है वो एक मुसाफिर है। उसकी अपनी थॉट पैटर्न है, उसकी अपनी फीलिंग्स है, वो कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक इंसान के बात की, हर एक इंसान जो बात कर रहा है उसको अपने इमोशंस के साथ देखेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ देखेंगे। अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करिए। आप हद से ज़्यादा जब खुद को अटैच कर लेते हैं, देखिए सबसे बड़ा कारण तो यही है ना, जब किसी इंसान ने आपको ये कहा कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसा नहीं करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे आप तो कुछ हो ही नहीं, कुछ भी ऐसा कहा जो आपके मन में बैठ गया। अब आप हर एक बात में, हर एक उसकी कही हुई बात में अपने आप को अटैच कर लेते हो, अपनी फीलिंग्स को अटैच कर लेते हो, अपने इमोशंस को अटैच कर लेते हो। इसी वजह से आप मन से बातें नहीं निकाल पाते। अक्सर हम कहते हैं ना, अरे वो तो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अरे वो तो मेरा भाई है, उसको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। आप देख रहे हो ये इमोशंस आ रहे हैं, एक भाई वाला इमोशन, एक हस्बैंड वाला इमोशन, एक वाइफ वाला इमोशन, यानी कि अलग अलग पैटर्न्स के साथ आप अपने इमोशंस को कनेक्ट कर लेते हो। अब आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एक पैसिव लिसनर बन जाना है। यस माय डियर फ्रेंड, आपने हद से ज्यादा किसी की बात को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, हद से ज्यादा अपनी फीलिंग्स को अटैच नहीं करना, हद से ज्यादा अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं करना। किसी ने कुछ कहा, बस एक बात है, बस एक उसका थॉट पैटर्न है, उस इंसान की एक सोच है, आपने अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं करना। हर एक चीज में अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं करना। एक बड़ा कड़वा आपको सत्य बताऊं, दुनिया में डेली हजारों लोगों की मृत्यु होती है। क्या आप उदास होते हैं? क्या आप दुखी होते हैं?
उस एक बात को लेकर कि हजारों लोग मर गए। हो सकता है आप कुछ ऐसा सुने कि एक एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हो सकता है ऐसा आप कभी न्यूज़ देखें, न्यूज़पेपर में पढ़े और आपका थोड़ी देर के लिए मन बेचैन हो जाए। लेकिन क्या आप उस बात को लेकर 1 महीने तक उदास रहोगे, 1 महीने तक दुखी रहोगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वहां पर आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस इंसान को आप जानते नहीं हो। दुनिया में हजारों लोगों की डेली जान जाती है, लेकिन आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए फॉर अ सेकेंड, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आपको सिंपैथी आती है, जैसा कि आनी भी चाहिए। एक भाव आता है कि किसी इंसान ने जान गंवा दी, लेकिन हम उसी भाव में 24 घंटे नहीं रहते, क्योंकि हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं। ऐसे ही जो बात हुई, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, आपके बारे में चाहे गलत कहा, अब आप उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, उसी के बारे में बार बार सोचते हैं, 24 घंटे उसी सोच में बैठे रहते हैं। यानी कि आप और ज्यादा उसको कनेक्ट कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को डिटैच करेंगे उन बातों से, उन लोगों से, उन सिचुएशन से। देखिए सिचुएशंस, वो प्लेस, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। मान लीजिए आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, हंसते थे, कहीं घूमने जाते थे। अब आप उस रिलेशनशिप में नहीं हो और आप बार बार उसी जगह चले जाते हो जहां आप दोनों जाया करते थे। आप बार बार वही मूवी देखते हो, वही सॉन्ग सुनते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्टेड कर रहे हो। देखिए जब मन पर बोझ होता है ना, मन बार बार रोने का करता है, बार बार एक दिमाग में उदासी आ जाती है, कहीं ना कहीं इमोशनली हम इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम चीज़ों को अपनी फीलिंग्स के साथ हद से ज़्यादा कनेक्ट कर चुके हैं। और जब भी आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, देखिए एक हद तक इमोशंस का होना सही है, एक हद तक फीलिंग्स का होना सही है, एक हद तक मन में विचार आना सही है। लेकिन जब वो हद क्रॉस हो जाती है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब आपका मन बेचैन होने लगता है। मन में ऊट पटांग से सवाल आते हैं, ऊट पटांग से जवाब आते हैं, इमेजिनेशंस बनती हैं और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स 24 घंटे, जो शायद काल्पनिक हैं। देखिए हर एक बात की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे प्रूव करके दिखाओ, उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा, मुझे प्रूफ चाहिए, अब वो आकर मुझसे माफी मांगे, अब वो मेरे आगे गिड़गिड़ाए। देखिए दैट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है जिस इंसान के बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं। वो इंसान जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं, जिसने आपको कुछ गलत कहा, उसके लिए ये बहुत छोटी सी बात है, वो शायद कहकर चला गया। लेकिन आप आज भी उसी का वेट कर रहे हैं, आप आज भी उन्हीं बातों में हैं, उन्हीं विचारों में हैं, उसी इंसान के ख्यालों में है कि वो आकर मुझसे सॉरी बोले, मेरे पैरों में गिर जाए। और ऐसा होने वाला नहीं है। और यही रीज़न है कि जिस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। जब आप अपने इमोशंस को हैंडल करेंगे, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करेंगे, यानी कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने पास रखेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, किसी पर्सन के साथ, प्लेस के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप बड़ा ही आसानी से, बहुत आसानी से, सरल तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप नेगेटिव विचारों से बाहर आए, इस लाइफ को पॉजिटिवली देखें, जो भी आपके पास है उसमें खुश रहें। आपकी जो लाइफ के एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप इजीली अचीव कर पाएं। किसी एक नकारात्मक विचार की वजह से आप दुखी ना हो, बेचैन ना हो, स्ट्रेस ना हो। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच।